तो नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद साबित हो सकती है। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी को इस बार 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं भेजी गई है। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मेरा योजना बंद हो चुका है, पीएम किसान योजना से नाम काटी जा चुकी है। तो बहुत सारे किसान लाभार्थी का ऐसा भी कमेंट आता है कि मेरा पीएम किसान योजना में सब कुछ सही होने के बाद भी इस बार पैसा नहीं मिला हुआ है। बहुत से किसान लाभार्थी का किसी कारण से यहाँ पे रीजन आ चुका है, किसी कारण से किसी और रीजन आ चुका है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आपको कैसे चेक करना है और उसे कैसे सुधार करना होगा और कहाँ पे जाना होगा कि आपका सुधार हो जाए और पीएम किसान योजना का बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक किसान लाभार्थी को सबसे पहले यहाँ पे रीजन को देख लेते हैं। रीजन में साथियों आप यहाँ पे देखते हैं कि रीजन में आपका इस प्रकार का रीजन आ चुका है। इनका रीजन में लिखा हुआ रहा है हेड ऑफ फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। इसका मतलब होता है कि आपके घर में किसी और मेंबर ने पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इसे कैसे हमें सुधार करना होगा, कहाँ पे जाना होगा कि मेरा सुधार हो जाए और पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना होगा और उसके बाद आपको गूगल सर्च बार में लिखना होगा pmkisan.gov.in। वहाँ पे आने के बाद वहाँ से विस्तार रूप से आप अपने स्टेटस को जांच कर सकते हैं कि किस कारण से आपका पीएम किसान योजना के पैसा को रोकी गई है। तो चलिए साथियों, पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट ओपन हो चुके हैं, जिसमें साथियों आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि 20वीं इंस्टॉलमेंट सभी किसान लाभार्थी को 2 अगस्त को सभी किसान लाभार्थी को भेज दिया गया है, जिसमें बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि अभी तक 20वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त हुआ है। यह पैसा वाराणसी के माध्यम से हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें इंस्टॉलमेंट का पैसा सभी किसान लाभार्थियों को भेजी गई थी, जो कि बहुत से किसान लाभार्थी का पैसा इस बार नहीं आया है। तो उन किसान लाभार्थी को यहाँ पे क्या करना होगा कि उनका रुका हुआ पैसा एक साथ आपके बैंक अकाउंट में आना प्रारंभ हो जाए। उसके लिए साथियों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जानी होगी। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि इस बार उनका केवाईसी नहीं के कारण पैसा आया है, बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी के कारण पैसा नहीं आया है। तो इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना प्रारंभ हो जाए। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले फार्मर कॉर्नर पे आ जाना होगा। साथियों, यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाता है। ई-केवाईसी, नया आवेदन, स्टेटस ऑफ सेल्फ, नाउ योर स्टेटस। साथियों, अगर आप पीएम किसान योजना में आपका पैसा नहीं आ रहा है, उन किसान लाभार्थी को नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देने होगी। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को मांगा जाता है, जो कि आपको जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को लिखकर आप गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। साथियों, अगर आप पीएम किसान योजना में जो नंबर दिए थे वो नंबर भूल गया है और बिना ओटीपी के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप बिना ओटीपी के माध्यम से आप पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और सुचारू रूप से अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम विस्तार रूप से बता दिए हैं कि कैसे आप बिना ओटीपी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो साथियों, एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेटस को ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पे दिखला देते हैं कि किन कारण से उनका पीएम किसान योजना के पैसा को रोकी गई है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुका है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, नाम, फादर्स नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे 6 ऑप्शन को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपका कब पीएम किसान योजना का
रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो कि इन किसान लाभार्थी का 24/10/2020 यानी आज यहाँ पे 5 साल होने चुका और अभी तक इन किसान लाभार्थी का एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो इन किसान लाभार्थियों को कैसे सुधार करना होगा, कहाँ पे जाना होगा कि इनका सुधार हो जाए और रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए, उसके लिए साथियों आप सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाना होगा और यहाँ पे साथियों आपको चेक करना होगा कि आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे यस है या नो है। जैसे में लैंड सेटिंग, ई-KYC और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग, ये तीनों सही होगा तो ही इनको पीएम किसान योजना का पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, अन्यथा इनका पैसा रोकी जा सकती है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी स्टेटस जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे लैंड सेटिंग का यस है, ई-KYC भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यहाँ पे यस है, जो कि इनका लास्ट KYC भी आप देख सकते हैं कि 8/4/2022 में KYC हो चुका है। लेकिन तभी भी इन किसान लाभार्थी का अभी तक भी एक भी किस्त का पैसा नहीं भेजी गई है। तो साथियों जब स्क्रॉल डाउन कर नीचे आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि रीजन में इनका क्या आ रहा है। रीजन में साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कब का रीजन आ रहा है, जो कि इन किसान लाभार्थी को 22/2/2025 में इनका रीजन इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जो कि इनका रीजन में आ रहा है हेड ऑफ फैमिली ऑलरेडी स्कीम द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। साथियों इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा इनके घर में किसी और व्यक्ति का बेनिफिट उठा रहे हैं, इन कारण से इन किसान लाभार्थी को पैसा नहीं आ रही है। जब साथियों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल दिखाई देता है, जो कि इन किसान लाभार्थी का अभी तक एक भी किस्त का पैसा इनके बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे साथियों FTO नो बताया जाता है और पेमेंट स्टेटस पे आप जब चेक करते हैं तो RFT साइन बाय स्टेट फॉर 1 इंस्टॉलमेंट, जो कि इन किसान लाभार्थी का एक भी किस्त का अभी तक पैसा नहीं मिला हुआ है और रीजन फॉर फेयर ट्रांजैक्शन FTO। इसका मतलब साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबल डेथ इनएक्टिव, इनका 3 कारण हो सकता है, जो कि इनका इसे चालू करने के लिए साथियों आप अपने नज़दीकी ब्लॉक, पंचायत या तहसील पर जाकर या अपने प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी आप सुधार करा सकते हैं। साथियों किस प्रकार से इसे सुधार किया जाता है, ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने की बात है। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3 रीजन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे साथियों बताया जा रहा है कि आपके घर में किसी और व्यक्ति पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो साथियों आपको यहाँ पे सत्यापित करना होगा कि आपके घर में बेनिफिट तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पे अपने अंचल के माध्यम से सत्यापित करना होगा। आपको पीएम किसान योजना में जो भी रसीद आप दिए होंगे उस रसीद के माध्यम से किसी और व्यक्ति आपके घर में पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठा रहे हैं, इसके कारण से आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का पैसा को रोकी गई है। तो उसे सुधार करने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या अपने पीएम किसान योजना के कार्यालय में जाकर वहाँ से आप पीएम किसान योजना का स्टेटस को चेक कराकर वहाँ पे सुधार करा सकते हैं, या अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन पे जाकर वहाँ से भी आप इसे आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से कराकर आप सुधार करा सकते हैं और पीएम किसान योजना का बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।